वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया पर है। आज के इस वीडियो से आप गर्मियों में भी लंबे समय तक इस पर किस प्रकार से फ्लावरिंग ले सकते हैं, वो भी भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, और इसे गर्म मौसम में मरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी पिटूनिया के पौधे पर, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ पिटूनिया फ्लावर प्लांट का अपडेट मैं दिखाती हूँ। सभी प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और वो भी भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। जितने सारे सीडलिंग की थी वो सारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देखे जा रही है इस समय। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पॉट वाले जिसे मैं 8 इंच के गमले में लगा रखी हूँ, और ये बिल्कुल सिंगल प्लांट है। इसमें आप देख सकते हैं ढेरों मात्रा में फ्लावरिंग आ रहे हैं और कलियाँ भी सैकड़ों की मात्रा में आ रहे हैं, यानी कि कलियाँ और फूलों की इस पर बहार है, या यूँ कहें इस पर फूलों की बाढ़ देखी जा रही है, यानी कि सैकड़ों की मात्रा में इस प्लांट पर फ्लावरिंग आ रहे हैं। तो इस समय ये प्लांट तो अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आपको हैंगिंग बास्केट में भी लगाई थी। इस समय आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट में भी अच्छी फ्लावरिंग देखे जा रही है। सभी हैंगिंग बास्केट में अलग अलग कलर, 2-3 कलर मेरे पिटूनिया के निकले हैं, और तीनों ही कलर कुछ डिफरेंस है, कुछ पिंक है, कुछ वाइट है। सभी अलग अलग कलरों में देखे जा रहे हैं और सभी में अच्छी फ्लावरिंग देखे जा रहे हैं। बहुत सारे सीडलिंग मैं की थी और सभी को गमले के अलावा कुछ वेस्ट पॉट में, कुछ छोटे छोटे पॉट में, जैसे जैसे मेरे पॉट खाली हुए थे वैसे वैसे मैं इन प्लांटों को शिफ्ट कर दी थी। ये देखिए कुछ और पिटूनिया के फ्लावर प्लांट, ये भी कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये ऊपर वाले वाइट और पिंक, इसकी खूबसूरती इस बॉटल में और भी अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। ये देखिए, और कुछ और जो वेस्ट बॉटल में मैं लगाई थी, ये देख सकते हैं सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से उसे जगह मिले हैं, स्पेस मिले हैं, उसी रफ्तार से प्लांट भी बढ़े हैं और उसमें फ्लावरिंग भी देखे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है पिटूनिया फ्लावर प्लांट के लिए कि अगर आप पॉट सिलेक्ट करते हैं तो कम से कम 8 इंच के गमले और मिट्टी वाले पॉट अगर आप सिलेक्ट करते हैं पिटूनिया फ्लावर प्लांट को लगाने के लिए, तो आपको अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग देखे जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, ये प्लांट मैं मिट्टी वाले पॉट में लगा रखी हूँ 8 इंच के गमले में, और इसमें देख सकते हैं, और एक ही प्लांट है, इसमें सैकड़ों की मात्रा में फ्लावर आ रहे हैं। इसके विपरीत जो भी प्लांट मैं थोड़े से छोटे साइज में लगाई हूँ उसमें प्लांट की ग्रोथ भी कम हुई है और उसमें फ्लावर भी कम देखे जा सकते हैं। यानी कि आप हमेशा कोशिश करें, जब भी आप पिटूनिया के फ्लावर प्लांट नर्सरी से खरीदते हैं तो आप उसे 8 इंच के गमले, 7 से 8 इंच के गमले या फिर हैंगिंग बास्केट का चुनाव करें प्लांटों को लगाने के लिए। ये देखिए, ये छोटे से पॉट हैं, 3 इंच के गमले होंगे, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पौधे भी उतने अच्छे रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। ये भी सिंगल प्लांट है। और देखिए कुछ और बोतल में, छोटे से बोतल में, इसकी भी थोड़े से कम ग्रोथ हुई है और इसमें फ्लावरिंग भी कम आ रहे हैं। यानी कि ग्रोथ हुई है, फ्लावरिंग भी आ रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में इसकी ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग भी कम आ रहे हैं। यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट है, आप इसके लिए जो भी पॉट या हैंगिंग बास्केट सेलेक्ट करते हैं कम से कम 7 से 8 इंच के गमले होने चाहिए पौधे को लगाने के लिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपके प्लांट जल्दी सूखेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। जैसे आपको दिखाती हूँ, एक प्लांट बॉटल में लगे हुए एक प्लांट में दिखाती हूँ, जो कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं। ये बॉटल वाले जो बास्केट जो मैं बनाई हूँ, और इसमें कुछ दिन पहले अच्छी फ्लावरिंग देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इसके फ्लावर भी जल्दी सूख रहे हैं और इसके प्लांट भी सूख रहे हैं। ये देखिए,
ये वही प्लांट है, आप देख सकते हैं बॉटल वाले। आप देखिए प्लांट की स्थिति आप देख सकते हैं, नीचे से पूरे प्लांट सूख रहे हैं, ये देखिए। यानी कि स्पेस की कमी। अगर आप पौधे को थोड़े से 7 से 8 इंच के पॉट में लगाते हैं तो आप उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी देख सकते हैं और उसके फ्लावर जल्दी सूखेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप इस मौसम में ज़्यादा फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसके अलावा एक पिटूनिया फ्लावर प्लांट को भी फुल सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम 7 से 8 आवर की सनलाइट इस प्लांट पर मिलती रहनी चाहिए अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। क्योंकि मैं नोटिस की हूँ पूरे जनवरी इस हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, ना पौधे की ग्रोथ हो रही थी और ना पौधे में फूल देखे जा रहे थे। यानी कि पिटूनिया फ्लावर प्लांट की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 आवर की सनलाइट इस प्लांट पर मिले इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होते हैं तो आपको कोशिश करनी है इसे तेज़ गर्मी से बचानी है, यानी कि आफ्टरनून सनलाइट से बचानी है। ये पौधे तेज़ गर्मी को भी सहन नहीं कर सकते। आप उस समय आप इस पौधे में मल्चिंग करके रख सकते हैं और ऐसी जगह आप लोकेशन चेंज कर दें, यानी कि वैसे जगह आप रखें जहाँ पर आफ्टरनून की सनलाइट इस प्लांट पर ना मिले। जहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट मिले वहाँ इस प्लांट को रख सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम आपको इस समय समर सीजन में आपको करते रहनी है या फिर कोई भी सीज़न हो, विंटर सीजन में डेड हेडिंग करना, यानी कि किसी भी प्लांट के लिए डेड हेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे ये डेड हेडिंग है क्या? यानी कि सूखे फ्लावर को समय समय पर हटाते रहना। इसमें तो आपको सूखे हुए फ्लावर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसे मैं मॉर्निंग में ही इसके सूखे फ्लावर को हटाई हूँ। तो चलिए मैं दूसरे फ्लावर प्लांट में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह के फ्लावर हमेशा इसमें सूखते रहते हैं, यानी कि जितने मात्रा में इसमें फ्लावर बनते हैं उतने ही मात्रा में इसके फ्लावर भी सूखते रहते हैं। अगर आप इसमें सीड पॉड नहीं बनाना चाहते, अभी भी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो आप समय समय पर इसके डेड हेडिंग करते रहें। अगर आप यूं ही इस प्लांट में छोड़ देंगे तो इसमें सीड आपके तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक काम और भी फ्लावरिंग प्लांट के अलावा पिटूनिया फ्लावर प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है डेड हेडिंग करना। जितने आप इस समर में सीजन में डेड हेडिंग करेंगे उतने ही मात्रा में इसमें फ्लावरिंग भी आप अच्छी मात्रा में देख सकते हैं। इसके सूखे पत्ते, सूखे फ्लावर को हटाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस गर्म मौसम में इसके पत्ते भी प्लांट थोड़े से सूखने की स्थिति में होते हैं, तो इसके नीचे से पत्ते पीले होते रहते हैं। तो इनके पीले पत्ते को भी आपको समय समय पर हटाते रहनी है अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। समर में इसके पत्ते पीले होने की समस्या अक्सर देखी जाती है क्योंकि इसमें वाटरिंग हम समर में समय व समय करते रहते हैं, जिसके कारण ओवर वाटरिंग के कारण भी इसके पत्ते कभी कभी पीले नज़र आते हैं। क्योंकि ये प्लांट थोड़े से मॉइस्चर भी पसंद करते हैं लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद करते, इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर वाटरिंग करते हैं तो पत्ते पीले होने की समस्या आपको इस प्लांट में देखी जाएगी। तो कोशिश करनी है कि इसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करें अगर आप इस प्लांट को शेड एरिया में रखते हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इस पर कुछ पेस्ट इंसेक्ट भी देखे जाएंगे। इस पर ज़्यादातर आपको काले काले छोटे छोटे कीड़े नज़र आएंगे, तो आप देखते रहें, अपने प्लांट को हमेशा चेक करते रहें। अगर कहीं भी आपको काले कीड़े नज़र आते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे समय समय पर इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, या फिर एक बिल्कुल सस्ता उपाय मैं बताती हूँ जो आपके किचन में वो चीज़ अवेलेबल है, बेकिंग पाउडर। उसे पानी में घोलकर भी अगर स्प्रे करते हैं बहुत हद तक आप अपने पौधे को एफिड की समस्या से बचा पाएंगे। यानी कि प्लांट को
अगर आप अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो पेस्ट इंसेक्ट फ्री रखना भी ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ आप इसे कम से कम 6 से 7 आवर की सनलाइट दें। समर में ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, आफ्टरनून सनलाइट से बचाएं। इसमें मॉइस्चर बना कर रखें और कभी कभी इसमें फर्टिलाइज़र भी डालते रहें। इस समय कुछ फर्टिलाइज़र भी बताना चाहूँगी जिसका यूज आप कर सकते हैं पौधे में। आपको समर में इस फर्टिलाइज़र का यूज अगर वीकली करते रहें तो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होंगे, बल्कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाए। इस फर्टिलाइज़र का यूज और भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए आप कर सकते हैं। यह है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसका यूज आप समर में 1 वीक में एक बार करते रहें सभी पौधों में या फिर पिटूनिया की फ्लावर प्लांट में, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे और भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इस समय आप बिल्कुल समर फ्लावरिंग प्लांट की तरह भर भर के फ्लावरिंग भी ले सकते हैं और इसके सूखे फूलों को सूखने से बचा सकते हैं। एक टिप्स और देना चाहूँगी लास्ट में, इस समय आप इस प्लांट को मल्चिंग करके भी रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।